जय जय मसीह मसीह सभी सभी को। को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को देखते हैं और हम ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, वो इस प्रकार से होने वाला है कि जब यीशु मसीह देह में आए थे, देह रूप में आए थे, शरीर में होकर आए थे इस पृथ्वी पर, तब भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बहुत बड़े बड़े कार्य किए, अचंभित कार्य किए, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, मुर्दों को जिंदा किया। तो बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए, जिसका जिक्र हमें पवित्र बाइबल में देखने को मिलता है। तो भाई बहनों, उसी तरह से आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हम सब के लिए कार्य करता है। हमारा खुदा सबके लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि वो जीवित है, जो 3 दिन के बाद जी उठा था। वो यीशु मसीह आज भी सबके लिए कार्य कर रहा है। तो इसी पर आज हम एक गवाही आपको बताने जा रहे हैं, जो सुंदर गवाही है, जीवित गवाही है, जो हमारे सामने की बात है। तो उसी बात को, उसी गवाही को आज हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, कि जैसे प्रभु यीशु पहले चमत्कार किए करते थे, लोगों के जीवन में उनको चंगाई देते थे, छुटकारा देते थे, तो उसी तरह से आज भी हम लोगों के जीवन में ये सारी गवाहियां होती है। किसी को चंगाई मिलती है तो जो निसंतान होता है उसे संतान प्राप्त होता है। बहुत सारी बीमारियां, जो बड़े बड़े बीमारियां जो दवाई से ठीक नहीं होता, वो प्रभु की प्रार्थना से ठीक होता है। हम विश्वास के साथ जब हम दुआ, प्रार्थना, विनती को करते हैं तो हमारे जीवन में वो कार्य होता है जो हम चाहते हैं। बहुत सारे कामों से हमें छुटकारा मिलता है। जब हम फंसे रहते किसी शैतानी चक्रों में तो हमारे प्रभु हमें छुटकारा देता है। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको, जब हम दिल्ली में रहते थे तो एक बहन के साथ जो चमत्कार हुआ, प्रभु ने किया उनके जीवन में चमत्कार, वो आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि वो, हम एक ही चर्च के मेंबर थे, हम एक ही चर्च में जाते थे। तो उस समय वो बहन जो 12 साल से निसंतान थी, उसने, प्रभु ने उनके साथ चमत्कार किए। जी हाँ भाई बहनों, वो जो बहन थी और जो उनके जो हस्बैंड थे, वो दोनों आते थे चर्च में। तो उनको मेरे ख्याल से करीब 1 साल हुआ होगा चर्च में आते हुए। उसी चर्च में, जो जब हम दिल्ली में जाया करते थे, जिस चर्च में, तो जो चर्च था वो था सफदरजंग में, सफदरजंग एन्क्लेव। तो सफदरजंग एन्क्लेव में ये चर्च लगा करता था, वहाँ पे ये चर्च होता था, अभी भी होता होगा, क्योंकि हम दिल्ली में थे तब हम वहाँ जाया करते थे, तब हम वहाँ के मेंबर थे। 3 साल तक हम वहाँ पे उस चर्च के मेंबर रहे। और उस दरमियान, उस वक्त में एक कपल आया करता था, वही सिस्टर जिसका हमने अभी जिक्र किया। तो उनको 12 साल तकरीबन हो गए थे शादी हुए हुए, लेकिन उनको कोई बेबी नहीं था, वो निसंतान थे। तो एक बार हमने उनसे बात की, उनके दर्द को समझा, उनकी पीड़ा को सुना, तो पता चला कि 12 साल हो गए हैं लेकिन कोई बेबी नहीं हो पा रहा है। तो अब उन्होंने उस चर्च में आना शुरू किया। जब 1 साल उनको चर्च में आते आते हो गया, तो क्या हुआ कि जो वहाँ पे प्रार्थना करती थी, एक आंटी है, वो बहुत दुआ प्रार्थना में बहुत आगे है। तो वो वहाँ पे दुआ प्रार्थना करती थी सभी जनों के लिए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता था जब वो दुआ करती थी। तो वो जो आंटी जो है, वो दुआ प्रार्थना में बहुत आगे है। वो रात को सोते वक्त भी दुआ प्रार्थना करती रहती थी, सबके लिए दुआ प्रार्थना विनती करती थी। बुजुर्ग है जिनका नाम है मैरी लाजरस। तो उनकी प्रार्थना इतनी ज़्यादा असरदार है, इतनी ज़्यादा दुआ प्रार्थना करती है कि जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, तो वो जिसके सर पर हाथ रखती थी, उसके लिए, वो जो बोलती थी वो उसके लिए हो जाता था। तो क्या हुआ, 1 साल के बाद में वो जो सिस्टर थी, उसके सर पर हाथ आया, उन्हीं आंटी का। जब वो प्रार्थना में, जब जब प्रार्थना में डूब गई और पवित्र आत्मा का आगमन उनके ऊपर हुआ, तब उन्होंने क्या किया, उसी लड़की के सर के ऊपर हाथ रखा। 1 साल हो गुजर जाने के बाद में उसी लड़की के सर पर हाथ रखा और उससे कहा कि तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। और उसको सांत्वना दी, हिम्मत दी और बोला कि तू मत घबरा, तू जो चाहती है, आज तू यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगी। आज जो तू झोली खाली लेकर आई है, आज यहाँ से भर कर लेकर जाएगी। तो इस तरह से वो जो आंटी ने दुआ की, प्रार्थना की उस लड़की के सर के ऊपर हाथ रखकर। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, तो आंटी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उस वक्त पवित्र आत्मा का आगमन उस आंटी के ऊपर हो गया था। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि दुआ, प्रार्थना में, विनती में बहुत आगे है वो आंटी। इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी वो हर वक्त दुआ और प्रार्थना ही करती रहती है। आप जब भी उनको फ़ोन करो तो पता चलता है कि वो दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और बहुत ही पोलाइट है। और उनकी एज आप सुनोगे तो आपको बताता हूँ, उनकी एज अभी 85 है। और 85 एज होने के बावजूद वो चौथी मंजिल पर जाकर दुआ, प्रार्थना, विनती करती थी लोगों के लिए, लोगों के लिए जो उस कलीसिया में आते थे, उन लोगों के लिए दुआ करती थी। तीसरी मंजिल पर, चौथी मंजिल पर भी चली जाती थी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ, ये ताकत, ये पावर प्रभु यीशु मसीह ने उनको दी हुई थी।
वो जिनको जो भी देखता था हैरान होता था, उनके चेहरे पे इतना तेज था। फिर भाई बहनों फिर क्या हुआ, हम तो इस बात को भूल गए थे क्योंकि उस वक्त हम नए नए मसीही में आए थे। ये कोई 2014 की बात होगी, 2014 या 15 की शायद ये बात है। उस वक्त हम नए नए मसीही में आए थे। तो भाई बहनों वो जो कपल था जिसके ऊपर आशीष आई थी, जिसके ऊपर भविष्यवाणी हुई थी, वो कपल जब वहाँ से जब जाने लगे, जब चर्च कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, तो उन्होंने धन्यवाद बोलने के लिए आंटी के पास गए। तो आंटी ने बोला कि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को बोलिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो मिठाई का डब्बा साथ में लेकर आना। तो भाई देखो कितना बड़ा, मतलब कितने विश्वास के साथ उस आंटी ने इस बात को बोला। जब सब कुछ सामान्य हो गया तब आंटी ने इस बात को बोला, वो खुश होकर बोला कि अगली बार जब आप यहाँ पर आओगे तो मिठाई का डब्बा साथ में लेकर आना। तो उस सिस्टर को 1 महीना लगा। 1 महीने के बाद में जब वो सिस्टर जब वापस आई चर्च में अपनी मदर इन लॉ के साथ में, तब उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, उनका रिजल्ट आ गया था। तो भाई बहनों सब लोग हैरान हुए, सब लोगों को खुशी हुई, सबने मुबारकबाद दी, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। और उसके बाद में फिर वो चर्च में वो दोबारा अटेंड तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर जब वो चर्च में आई कुछ महीनों के बाद में, 8-9 महीनों के बाद में, वो जब वो चर्च में आई तो वो 2 बच्चों को लेकर आई, क्योंकि उसने एक ही बार में 2 बच्चों को जन्म दिया। तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं कि इतना बड़ा आशीर्वाद उसको मिला जो यीशु मसीह ने पूरा करके दिखाया। जो निसंतान थे वो दंपत्ति, उनको संतान मिली, किसने दिया? एकमात्र सच्चा पिता यीशु मसीह ने। उस पर एतमाद किया, उस पर विश्वास किया, और यीशु मसीह ने उनकी गोद को भर दिया। तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं। और ये खूबसूरत जो गवाही है, ये उन्हीं लोगों की गवाही है जिनको हम अपनी आंखों से देखते थे। जब वो चर्च में आते थे तो उनका मुंह छोटा रहता था, क्योंकि तब वो कहीं बहुत जगह हांट लिए थे, कि बहुत जगह घूम लिए थे, वो बहुत जगह जा जाके उन्होंने क्या क्या कर लिया था, सारे काम निभा लिए थे, मगर कोई रिजल्ट नहीं मिला उनको। तो भाई बहनों प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इतना बड़ा चमत्कार करता है, आज भी चमत्कार कर रहा है, रोज कर रहा है विश्वासी की जिंदगियों में। आपको विश्वास करना है। वो सिस्टर ने विश्वास किया, जो उसके ऊपर भविष्यवाणी आई थी उसने विश्वास किया उसके ऊपर, क्योंकि बोला, उसको पहले बता दिया था विश्वास करना है। आपके ऊपर भविष्यवाणी आई है तो आपने विश्वास करना है। आपको नेक्स्ट टाइम आप मिठाई का डब्बा अपने साथ में लेकर आना। ये भी इतना बड़ा विश्वास है कि आंटी ने पहले ही बोला और वो सिस्टर ने भी विश्वास किया। और भाई बहनों आप देखते हो कितना बड़ा आशीष उस बहन को और उनके पूरे परिवार को मिला 2 बच्चों के रूप में। तो भाई बहनों जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां तैयार होती है प्रभु के द्वारा, प्रभु की विश्वास के साथ। अगर आप चलते रहिए, देखिए आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां तैयार होगी। आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आप अभी इसी समय प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु ही, यीशु नासरी ही एक सच्चा खुदा है। जी हाँ भाई बहनों, आप जुबान से अंगीकार कीजिए, अपनी जुबान से एक्सेप्ट कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है, जो सब कार्य कर सकता है, जिसमें सब कुछ संभव है। आप एक बार ऐसा विश्वास करके अपने हृदय पे हाथ रख के बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है, जो हर एक असंभव काम को संभव करके दिखाता है। तो आपके लिए वो असंभव काम जो आपको दिख रहा है, आपके लोगों को दिख रहा है, वो संभव हो जाएगा चुटकियों में। आप उसका रिजल्ट देखोगे और दुनिया हैरान हो जाएगी। जो आपको लगता है असंभव है वो संभव हो जाएगा यीशु मसीह के पाक नाम से, अगर आप विश्वास करें तो भाई बहनों ये थी आज की सुंदर सी गवाही। और आज के इस कंटेंट में, आज के इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।